औरत ने अपनी लाल लंबी और जीभ बाहर निकाली और अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को अकेले में निगल जाने के लिए, लेकिन शाओमेई ने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने जोर का पांव मारकर उसकी जीभ को जमीन पर कसकर दबा दिया। वह तो गुस्से में इसे चूर-चूर कर देने वाली थी, मगर अनजान बॉयफ्रेंड हैरान था कि शाओमेई मेज पर झुकी एकदम स्थिर क्यों खड़ी है। शाओमेई ने झट से कहा कि वह कुछ ढूंढ रही है और ये सुनकर वो आत्मा भी सिर हिलाकर साथ देने लगी। लेकिन दयालु बॉयफ्रेंड तुरंत मदद करने चला तो शाओमेई को मजबूरी में उसकी जीभ छोड़नी पड़ी। हालांकि वह आत्मा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। उसने चॉपस्टिक उठाई और उसकी जीभ में जोर से चुभो दी, फिर उस पर पागलों की तरह मिर्च का तेल मलने लगी। लेकिन जैसे ही बॉयफ्रेंड उठने वाला था, उसने तुरंत हाथ रोक लिए। मौका देकर शाओमेई ने बॉयफ्रेंड को किसी बहाने से बाहर भेज दिया। वो सोच रही थी कि अब शायद वो आत्मा समझ जाएगी और पीछे हट जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह तो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली थी। जैसे ही आदमी रसोई में गया, आत्मा फिर से पीछे से हमला कर बैठी। उसकी जीभ ने आदमी का हाथ कसकर जकड़ लिया। अच्छा हुआ कि उसी समय शाओमेई ने भी तेजी से उसे पकड़ लिया और कह दिया कि वो भी मदद करने आई है। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तेज जलन भरी पीड़ा से आत्मा बुरी तरह भड़क उठी। अब उसे लगा कि शाओमेई हमेशा उसकी राह में रोड़ा बनेगी, इसीलिए उसने अपना असली रूप दिखाने का फैसला किया और गुस्से में अपनी 3.5 मीटर लंबी जीभ बाहर फेंक दी। लेकिन दुर्भाग्य से वह सीधे उबलते हुए तेल की कढ़ाई में जा गिरी। स्क्रीन के पार से भी उसकी चीखें सुनाई देती थी। शाओमेई ने भी अब बर्दाश्त करना छोड़ दिया और उसे असली सबक सिखाने का मन बना लिया। और ये देखकर आत्मा समझ गई कि वह शाओमेई का मुकाबला नहीं कर सकती। वह जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भाग निकली और बॉयफ्रेंड ध्यानमग्न